आज हम आपके लिए जो कहानी लाए हैं, ताबीज़ का शाप। इसे सुनकर आपको खुद सोचना है कि ये सच है या सोच। मेरा नाम है मेघा। ये कहानी दो लड़कों की है। 28 साल का नील, जो हमेशा तर्क करने में यकीन करता है, यानी वो अपनी बात को दूसरों के सामने रखना चाहता है। और एक लड़का है रघु, जो नील का दोस्त है, जो गांव में रहता है और बहुत ही रहस्यमयी है। चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हम जिस चीज को बचाव समझते हैं वही हमारा सबसे बड़ा श्राप बन जाती है। ये कहानी है एक ताबीज की, दो दोस्तों की, जिनमें से एक ने उसे पहन लिया और दूसरा उसे बचा नहीं पाया। नील हंसते हुए रघु से कहता है, यार रघु, तू अब भी ताबीज, झाड़ फूक, ये सारी बातें मानता है? इन सब में तू अभी भी यकीन करता है? रघु, जो बहुत ज्यादा गंभीर है, वो बोलता है, नील, सब मजाक नहीं होता। ये जंगल पुराना है और ये ताबीज, इसके पीछे एक कहानी है, एक रहस्य। कोई रहस्य वैसे नहीं है, सिर्फ तेरी डराने की चाल है। मुझे कुछ भी नहीं होगा रघु, मैं सब जानता हूं। नील उसे एक पुराना ताबीज दिखाता है, काले धागे में बंधा लोहे के टुकड़े से। तभी नील उसे छूने लगता है। इस पर रघु कहता है, नहीं, इसे छूना मत, ये अब किसी और के लिए नहीं है। रात को जब सब सो रहे होते हैं, नील ताबीज को क्यूरोसिटी में छू लेता है और फिर पहन लेता है। इसके बाद वो खुद से धीरे धीरे कहता है, कुछ भी तो नहीं हुआ। डरावनी कहानियां, फालतू की बातें, ये रघु भी ना। लेकिन कुछ तो बदल गया था। हवा का बहाव, अंधेरे की गहराई और नील के सपनों में एक परछाई। नील चिल्लाते हुए सपने में कह रहा था, कौन है? कौन है? दिख क्यों नहीं रहे तुम? मेरे सामने आओ। रघु, रघु। हर रात नील एक ही सपना देखता है। एक औरत, उलझे बाल, जलता चेहरा और वही ताबीज, जो अब उसकी गर्दन पर जलने लगा है। रघु ये सब देखकर चौंक कर उससे पूछता है, तूने उसे पहन लिया? इस पर नील डरते हुए कहता है,
मैंने सोचा बस एक ताबीज है। इस पर रघु बहुत ही धीमे स्वर में नील से बोलता है, ये तूने ठीक नहीं किया नील। अब वो तेरे पीछे है। जिसने उसे पहले छुआ था उसने अपना पूरा परिवार खो दिया। अगली रात नील अकेला रहता है और फिर दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। एक रहस्यमयी लड़की की आवाज आती है, मेरा ताबीज लौटा दो। नील कांपते हुए पूछता है, कौन है तू? इस पर रघु बाहर से चिल्लाते हुए बोलता है, नील नील दरवाजा मत खोलना, नील दरवाजा मत खोलना, वो अंदर आ जाएगी। ताबीज अब चल रहा था। नील का शरीर अकड़ गया और उसके चेहरे पर उसी औरत की परछाई उतर आई थी। अगली सुबह रघु को नील कहीं नहीं मिला, लेकिन चौखट पर वही ताबीज पड़ा था और पास ही दीवार पर लिखा था, अब तू है अगला। शाप कभी खत्म नहीं होता, वो बस अगला नाम ढूंढता है। एक शिकार के बाद वो दूसरे शिकार पर चला जाता है, एक ताबीज में बंद हो जाता है और दूसरा इंतजार में, तुम्हारे छूने का इंतजार। हमें पूरी उम्मीद है आपको ताबीज़ का श्राप कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। हम फिर आपसे मिलेंगे नई, रोचक, रोमांचक, हैरान करने वाली, खतरनाक, डराने वाली कहानी को लेकर।